हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। आज आपको एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी से मिलवाना है। हमारे साथ जुड़ी है भावना। इन्होंने इस बार ऑल इंडिया रैंक 55 के साथ एग्जाम जेआरएफ क्रैक किया है। तो सबसे पहले भावना, स्वागत है और वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा लग रहा है एग्जाम क्लियर करके? बहुत अच्छा, मतलब जेआरएफ हो गया उसकी हाँ। ज़्यादा खुशी है। बहुत ज़्यादा एक्चुअली मुझे लगा था कि एलएससी होगा करके। एंड अच्छा। आई थॉट कि कट ऑफ के हिसाब से मतलब हम्म। कैटेगरी और वो सब देख के मुझे लगा कि एलएससी होगा। एंड जब जेआरएफ हुआ तो उसकी ज़्यादा खुशी हो गई, मतलब मेरे को खुद को बिलीव नहीं हुआ एक्चुअली आपके कि मार्क्स कितने जेआरएफ हो थे इस गया। बार? 101.5। 100? तो मतलब एग्जैक्टली कट ऑफ के बराबर ही मार्क्स हैं। हाँ, मतलब इस बार थोड़ा किस्मत ने साथ दे दिया हम्म। अच्छा, उतने ही है एग्जामिनेशन जितने का। सेंटर से निकलने के बाद कैसी फीलिंग थी? कि लग रहा था कि इस बार तो जेआरएफ हो गया या इस बार एलएस हो जाएगा, क्या लग रहा नहीं, बट तब मुझे लगा था कि मतलब हो जाएगा इस था? बार। आई थिंक वो जब पेपर दे के निकली थी या जब दे भी रही थी तभी भी लगा था कि हाँ है, कुछ क्वेश्चंस इजी है, कुछ हम्म। अच्छे भी है, मॉडरेट है, तो मुझे लगा था कि हो जाएगा। अब एलएस होगा कि जेआरएफ होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वो हम्म। कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो बस मुझे श्योरिटी नहीं थी, तो वो जब हुआ तो उसकी फिर ज़्यादा खुशी थी ऐसा। अच्छा, चलो थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं। आपकी एमएससी कब हुई थी और कहाँ से करी एमएससी आपने अपनी एमएससी? एमएससी मेरी सर 22 में हुई थी, फ्रॉम हम्म। अहमदनगर महाराष्ट्र। अच्छा। और फिर सीएसआईआर नेट एग्जाम लिखना है, इसका आइडिया कैसे आया? वो एमएससी में ही हो गया था, जब टीचर्स जो कॉलेज के थे वो बोलते थे कि मतलब हम्म। नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा, मतलब ये होता है कि आफ्टर एमएससी आपको नेट तो करना ही चाहिए, एटलीस्ट यू शुड ट्राई। तो हम्म। बस मुझे था कि हाँ ठीक है, फिर अभी यही करना है, तो तब से सोच लिया था मैंने कि मुझे लाइक करना ही है नेट एग्ज़ाम। हम्म। तो ये फुल तैयारी के साथ इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? अटेम्प्ट तो एक्चुअली सर मेरा 22 में एमएससी जैसे हुआ था, हाँ। तब मैंने आईएफएस ज्वाइन कर लिया था। उसके जस्ट एक दो महीने के बाद में एमएससी होते ही जब अच्छा। मुझे पता लगा कि हाँ, तो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था मैंने। हम्म। एंड उसके बाद में जस्ट मैंने ज्वाइन किया, 15-20 दिन या महीना भर हुआ होगा, और मम्मी का एक एक्सीडेंट हो गया था अच्छा। जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। और फिर तब उनका ऑपरेशन हुआ एंड बेड रेस्ट वगैरह। हम्म। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मतलब मैं लेक्चर्स नहीं ले पाती थी, ना ही हम्म। रिकॉर्डेड ना ही लाइव, कुछ भी नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद में काफ़ी टाइम उसमें इन्वेस्ट होता था। फिर मैं उसी टाइम पे मैंने एक जॉब भी लाइक की थी ज्वाइन। हम्म। तो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था और क्लासेस भी थे, तो तब मेरे पास कोर्स था, हम्म। बट मैं सिर्फ उसके लेक्चर्स बना पाती थी, मैं उसका पूरा बेनिफिट नहीं ले पाई। जैसे कि अच्छा। मॉक टेस्ट होते हैं उसमें, संडे टेस्ट, हम्म। डीपीपीज वगैरह, तो वो सब मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी तब। और सब कुछ होता था उसी टाइम पे, मतलब मम्मी का भी ध्यान रखना, और वो बहुत ये रहा था, तो नहीं हो पाता था मेरा। और फिर जब मैंने दिया था तो वो रिवीजन करके, तो तब हम्म। नहीं हुआ मेरा। अच्छा, तो वो जो टाइम पीरियड था, बहुत मुश्किल टाइम पीरियड था, लेकिन आपने उस वक्त भी नोट्स नोट्स बना लिए थे और प्रैक्टिस वगैरह नहीं हो रखी थी। हाँ, बस मैंने नोट्स बना लिए थे, मेरे हम्म। पास सारे नोट्स थे, वो सब कुछ पढ़ा था मैंने। लेकिन अच्छा। नोट्स बनाने से और उन्हीं को अगर आप रिवाइज करके जाओगे तो उससे उतना बेनिफिट नहीं होता है, उससे एक्चुअली होता ही नहीं है। बिकॉज अच्छा। मैंने दिया था जुलाई में जो हुआ था लास्ट ईयर 24 में, हाँ। वो वाला अटेम्प्ट मैंने दिया था। और हम्म। तब मुझे एक्चुअली रियलाइज ही नहीं था कि करना क्या चाहिए। वो जब मैं खुद अटेम्प्ट देते गई ना, एक हम्म। एक के बाद एक, तो तब मुझे रियलाइज होता गया कि मैं इधर लैग कर रही हूँ, मुझे ये करना चाहिए वो। तो जुलाई 24 में मैंने जब दिया था तब मेरे 40 मार्क्स ही आए थे, आई थिंक अराउंड अच्छा। 40। हम्म। तो तब मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं हो रहा है, मतलब मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो वो 40 मार्क्स तो जब आपने देखा, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? क्योंकि बच्चे 40 मार्क्स बाद तो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। और इतना सारा मेहनत भी करी थी, ऐसा नहीं था कि मेहनत नहीं करी थी, कुछ तो पढ़ाई करी थी। तो फिर उस वक्त क्या फीलिंग थी? उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा बुरी फीलिंग थी। मुझे भी लाइक लगा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बिकॉज़ 40 मार्क्स और अपना जो कट ऑफ जाता है, बहुत हाँ, ज़्यादा डिफरेंस था। बहुत डिफरेंस। तो बट मुझे उस टाइम भी ये नहीं लगा कि मतलब मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे हम्म। लगा कि ठीक है, इस बार मेरे 40 आए, बिकॉज़ मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की जितनी मुझे करनी चाहिए।
तो हाँ। फिर बस मैंने फिर वापस से दिया दिसंबर वाला। हम्म। उसमें फुल ऑन पढ़ाई करके दिया था मैंने, मतलब ये जो था लास्ट ईयर दिसंबर वाला वो वाला। हाँ, जो तो फरवरी में उसमें मैंने एग्जाम पूरी हुआ पढ़ाई था। की। हाँ, फ़रवरी में हुआ था लास्ट वो। हाँ। उसमें मैंने सब मतलब जॉब भी तब मैंने क्विट कर ली थी एक्चुअली, बिकॉज़ अच्छा। मुझे लगा कि उससे कुछ उतना बेनिफिट हो नहीं रहा है, तो वो भी छोड़ दी थी और हम्म। सब छोड़ के सिर्फ़ पढ़ाई करती थी। घर पे ही थी ओके। बट मतलब पढ़ाई करो उतना ही मेरा काम होता था। हम्म। और यूट्यूब से आपके लेक्चर्स वग़ैरह वो करती थी वो। हम्म। और तब मेरा 40 से सीधा 95 आया था। ओके। मतलब तब, लेकिन तब भी लेकिन नहीं हुआ 95 मेरा। पे फिर से नहीं हुआ क्योंकि कट ऑफ तो फेब में ज्यादा गई थी। हाँ, कट ऑफ फेब में बहुत ज़्यादा गई थी, मतलब एलएस भी नहीं हुआ, जेआरएफ तो दूर की बात थी, तब मेरा हम्म। एलएस भी नहीं हुआ था। जब मैंने आपको कॉल किया था कि सर हम्म। मेरा इतना स्कोर आ रहा है, हम्म। आपने बोला था कि भूल जाओ, तब कुछ नहीं होगा कि इतना आया है वो भी भूल जाओ। तब मुझे उस टाइम है ना, मतलब पहले जितना तब बहुत बुरा लगा था, बिकॉज़ तब मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, जितनी हम्म। रिक्वायर्ड होती है एक्चुअली उतनी की थी। मैंने आपको बोला भी था कि सर मैंने नान्स की है, मैंने क्लेडन किया है, राइट। कैराथल्स किया है, 2 बार 3 बार किया है, तो तब नहीं हुआ ना, तो उसका तो कुछ अलग ही दुःख था। बट फिर भी मैंने आपको बोला था कि सर नहीं हुआ, होगा कि नहीं? तो आपने बोला था कि फिर क्या करोगे? मतलब अगर ये नहीं तो करना क्या है? फिर तो कोई कोई ऑप्शन, और फिर मुझे भी लगा कि हाँ, मेरे पास अभी और कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर मैंने ये नहीं किया तो। हम्म। तो फिर बस फिर से दिया। एक्चुअली में मैंने जब जो जितनी पढ़ाई मैंने फैब के लिए की थी ना, हाँ। उतनी तो मैंने ये वाले अटेम्प्ट में की ही नहीं थी। मतलब वही आगे काम आता है आपको ऑब्वियसली जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था, लेकिन तब हम्म। मैंने थोड़ी ज़्यादा की थी। होता है ऐसा, वो कई था। बार होता है कि हम जब अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं तब शायद रिजल्ट नहीं मिलता, और कई बार थोड़ा लाइटली छोड़ देते हैं तो हम अच्छा कर लेते हैं। हाँ, इस बार मुझे लगा था कि ठीक है, इस बार एक्चुअली मैंने सोच ही लिया था कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मतलब बस अभी छोड़ देना है, बिकॉज़ एक टाइम होता है ना जब आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो कि अभी कितना हम्म। पढ़ें, तब ये हो गया था कि अभी और कितना पढूँ, बिकॉज़ मुझे है ना एक्चुअली इतना तक याद हो गया था कि मेरे कौन से पेज पे कौन सी रिएक्शन लिखी हुई है। फर्स्ट पेज पे कैसे, मतलब मैंने हम्म। नोट्स तो इतने रिवाइज़ कर लिए थे। तो फ़ेब के बीच में और जुलाई वाले अटेम्प्ट के बीच में मैंने नोट्स पढ़े ही नहीं। मैंने रिवीजन ही अच्छा। नहीं किया, मैंने सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो ये क्योंकि मुझे रिपीटर्स लगा को कि यहाँ पे अगर ध्यान रखना चाहिए, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सबसे ज़्यादा है, मेरे से सबसे ज़्यादा जो होता था वो होता था सिली मिस्टेक्स, जो कि हम्म। मेरे प्रैक्टिस की कमी की वजह से होता था, जो कि इस बार भी हुए बट चलो कम हुए थोड़े से, कम होते जाते हैं वो। लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो नहीं की तो मतलब मैंने फ़ेब में बोल रही हूँ ना, मैंने फ़ेब से जुलाई तक रिवीजन मैंने सिर्फ़ उसके थोड़े दिन पहले ही किया था जितना मेरा था, बिकॉज़ मुझे पता चल गया था कि मेरे ये जो नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करने से कुछ नहीं होगा, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस नीडेड है। हम्म। तो मैं वो करती गई फिर। और सबसे इम्पोर्टेंट व्यूअर्स को बताना जरूरी है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपका सबसे पसंदीदा कौन सा था और कौन सा सबसे नापसंद करते थे आप? पसंदीदा तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक था, बट हम्म। ऑब्वियसली जैसे आप बोलते हो कि धोखा भी ऑर्गेनिक ही देती है। हाँ। मैंने चूज़ ही सब्जेक्ट किए थे कि हाँ। ऑर्गेनिक था, मुझे सबसे अच्छा लगता था, बिकॉज़ ऑर्गेनिक जब आप पढ़ते हो ना, तब वो हम्म। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। खुद करते हो तब डिफ़िकल्ट जाता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है उसको एक्चुअली कि कौन से टॉपिक से आया है ये क्वेश्चंस। हम्म। इनऑर्गेनिक तो था, उसको डायरेक्ट समझ में आ जाता है, या आता है या तो नहीं आता। इनऑर्गेनिक का वैसा था। एंड फिजिकल तो मेरा था ही हम्म। नहीं, मतलब फिजिकल तो मेरा करती भी थी पर फिर भी नहीं होता था। इस बार भी ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं किया था, जैसे मैंने हम्म। बोला भी था आपको कि सर मैंने फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैंने पूरा किया था, हम्म। उनका एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा। एंड फिजिकल के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स किए थे जिनसे हम्म। मुझे सेट में हेल्प हुई, नेट में तो अच्छा। ऑब्वियसली नॉट, हम्म। बट सेट में उनकी वजह से मेरा इस बार सेट भी हो गया, मतलब सेट वेरी और गुड। नेट दोनों एक हफ्ते भर में दोनों हो गए। हाँ, तो एक बार जब एक एग्जाम होता है तो फिर निकलने लगते हैं सारे एग्जाम। तो फिजिकल का कुछ मदद मिला पढ़ने का नेट एग्जाम के लिए? सेट के लिए मिला बट नॉट हम्म। फॉर नेट। नेट में एक्चुअली मैंने फिजिकल का पार्ट बी में एक ही क्वेश्चन, बिकॉज इस बार एक तो फिजिकल वैसे भी टफ आया था, हम्म। मतलब हमेशा के कंपैरिजन में, बिकॉज जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने किए थे 2-3 क्वेश्चंस फिजिकल के, वो भी पार्ट सी के, एंड वो अच्छा। करेक्ट भी हुए थे। हम्म। लेकिन इस बार पार्ट सी का तो एक भी नहीं कर पाई मैं फिजिकल का, सिर्फ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। एंड पार्ट बी में एक किया था वो भी नेगेटिव हो गया।
तो इससे बेटर नहीं करती। बट मतलब जितने भी सही मार्क्स में हुआ आपके था हैं, हेल्प। ये जितने भी हाँ, मार्क्स हैं, ये सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के दम पे ही हैं। हाँ, वो सब ऑर्गेनिक और एप्टीट्यूड भी मेरा नॉट सो गुड। एप्टीट्यूड इस भी बार उतना अच्छा नहीं एप्टीट्यूड था। में कितने नंबर आए आपके? 10 मार्क, मतलब चलो 5 10 क्वेश्चन मार्क्स, किए थे मैंने। वेरी हाँ। गुड। 10 मार्क्स इज एक डिसेंट स्कोर है, 10 मार्क्स, तो वहां से भी हाँ, काफी उसमें प्लस से हुआ। मैंने मतलब अलग से उसको टाइम नहीं दिया था ना, तो हम्म। मुझे लगा उतना भी वहां से आ रहा है तो मतलब अच्छा है, लाइक उतने मिल रहे वो भी। जिन भी बच्चों का एक टॉपिक बहुत वीक है, जैसे फिजिकल आप पूरा छोड़ रहे हो या आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ऑर्गेनिक पूरा छोड़ो, तो एप्टीट्यूड में कोशिश करें कि 10 मार्क्स ले आए, क्योंकि कई बार वही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। और उन 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंस भावना आपसे बेहतर कौन जान रहे है ना? बहुत ज्यादा। मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता एक एक मार्क का। तो इस बार का जो आपका स्ट्रेटेजी थी पेपर को अटेम्प्ट करने की, वो कैसी थी? हर बार से कुछ बदलाव किया था, या वही डिसाइड किया था कि नहीं, इसी फिक्स पैटर्न में अटेम्प्ट करना? नहीं, वही था मेरा। पार्ट सी पहले किया था, फिर हाँ। पार्ट बी किया था, हम्म। और फिर पार्ट ए किया था। हम्म। पार्ट सी को मैंने जैसे ही एक बार किया, और देन वापस से मैंने क्वेश्चन उसी टाइम पे चेक किए, बिकॉज हो जाती कभी कभार गलती, तो हाँ। इसीलिए पार्ट सी पे ज्यादा फोकस किया था। एंड देन मैं पार्ट बी पे गई थी, और फिर लास्ट में जब थोड़ा टाइम बचा था तो पार्ट सी किया था। अच्छा, तो जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पार्ट सी को देखा और फिर पार्ट बी पे गए, तो इसमें कितना टाइम लगा होगा लगभग आपको? आपने कितना इन्वेस्ट किया था टाइम पार्ट सी पे? पार्ट सी पे मैंने लगभग, मैं एक्चुअली पहले से ही सोच के गई थी कि हम्म। मैक्सिमम जितना हम पार्ट ए में सपोज हम आधा घंटा ही सोचते हैं कि भाई हाफ हम्म। आवर पार्ट ए को दे सकते हैं, पार्ट बी में मैंने 1 घंटा, एंड पार्ट सी में मैंने लगभग 1 घंटा 20 मिनट, थोड़े से ऊपर गए थे, 20-30 अच्छा। मिनट उतरने में मैंने वापस से गो थ्रू भी किया है, एक बार में किया। वो मुश्किल होता है क्योंकि उस टाइम पे हमें सारे ऑप्शंस ऐसे लगते हैं कि ये भी सही है, ये भी, एक दो में कंफ्यूजन होती ही है। हम्म। मेरा भी हो रहा था वैसा, लेकिन फिर पार्ट बी पे भी जाना था तो फटाफट से करके फिर पार्ट बी पे गई। तो पार्ट सी में कितने अटेम्प्ट किए थे आपने और कितने सही हुए? इस बार मैंने पार्ट सी में आई थिंक 23 या 24 किए थे। अच्छा। उसमें से मेरे 2 या 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे। ओके, वेरी गुड। मतलब रॉन्ग कम हुए थे, इस वजह से मेरे ख्याल से नैया पार लग गई है इस बार। हाँ। हाँ, मतलब पार्ट सी में मेरे रॉन्ग कम हुए थे, पार्ट हाँ। बी में तो फिर भी हुए थे, बिकॉज मैं उसको वापस से गो थ्रू नहीं कर पाई थी। वो जो हम्म। स्क्रीन हैंग हो गया था मेरा, वो प्रॉब्लम की वजह से। बट पार्ट सी में मेरे कम ही हुए थे हाँ, रॉन्ग। उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। आपने मुझे वो सिस्टम के साथ कुछ इशू हुआ था, तो बहुत ध्यान से हाँ। सुनेंगे सारे व्यूअर्स। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है भविष्य में, ऐसा हो ना, तो आपको कैसे हैंडल करना है सिचुएशन? हाँ, तो पूरा वो स्टोरी बताइए भावना, वो क्या हुआ था सिस्टम वाला इशू? एक्चुअली वो हुआ यूँ कि मैं जब पार्ट सी कर दिया मैंने पूरा, 2 हम्म। बार मैंने गो थ्रू भी कर दिया। मैंने अपने टाइम के हिसाब से ही किया था, क्योंकि हम्म। मुझे लगा पार्ट बी को मैं सिर्फ़ 1 घंटा दूँगी। तो हाँ। पार्ट सी में मेरा लगभग 1 घंटा ब 15-20 मिनट हो गया, और फिर मैं पार्ट बी पे गई। एंड हम्म। पार्ट बी पे मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड देन ऐसा हो रहा था कि मैं आगे, स्क्रीन हैंग हो जाती थी पूरा। मतलब अच्छा। ना तो मैं कुछ टिक कर पाती थी ऑप्शंस पे, ना ही सेव एंड नेक्स्ट हो रहा था। हम्म। 2-3 बार ऐसा हुआ। फिर वहाँ पे जो टीचर्स थे उनको मैंने बोला कि सर मैम ऐसा हो रहा है, मतलब स्क्रीन हैंग हो रही है। फिर हम्म। वो आते थे, देखते थे, ठीक हो जाती थी। उस टाइम पे क्या होता है, एक तो आपके पास एग्जाम का प्रेशर होता है, एंड फिर स्क्रीन पे भी ये सब हो रहा हो, मतलब हाँ, समझ ही नहीं आता ना करे क्या, क्योंकि टाइम तो जा रहा है और राइट। हम कुछ नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे। तो 2-3 बार ऐसा हुआ, और फिर जब एक टाइम आया कि मतलब पूरा ही ब्लैंक हो गया, मतलब मैं सेव और नेक्स्ट कुछ भी नहीं हो पा रहा था स्क्रीन पे, पूरा अच्छा। सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है। तब मैं बहुत उतना टेंशन नहीं लिया, बिकॉज 1-2 बार आपने भी अपने वीडियोस में बोला है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सिस्टम हम्म। हैंग हो जाए या वगैरह, तो हम्म। आपको उतना हाइपर नहीं होना है। तो हम्म। तब मैं थोड़ा रिलैक्स रही, काम रही, उतना ये नहीं किया कि क्या हो रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। वहाँ पे जो हम्म। मैम थे उनको बोला कि मैम मेरा नहीं हो रहा है सेव एंड नेक्स्ट। तो हम्म। उन्होंने फिर जो कैंडिडेट नहीं आए थे, फिर हाँ। वहाँ से मेरा वापस से लॉगिन किया, लॉगिन करके मेरे को दिया, और फिर वहाँ से मेरे को वहाँ पे शिफ्ट किया गया, वहाँ पे बैठी, वापस से रोल नंबर डाला अपना, फिर वापस। तब क्या होता है ना, हमें फिर तब ये होता है कि हम एग्जाम पे पहले ही इसीलिए जाते हैं ताकि हम एक जगह पे सेटल हो सके। राइट। आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पे जाके बैठते हैं ताकि हमें हम्म। थोड़ा वो वहाँ पे कंफर्टेबल फील हो। एंड हम्म। सडनली फिर एक जगह से, बीच एग्जाम में एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था। उसकी वजह से मैं पार्ट बी में मैंने जो किए वो किए, हम्म। वापस
ही नहीं पाई बिकॉज़ तब ऐसा भी लग सकता है कि कोई छूट तो नहीं गया क्वेश्चन या फिर हैंग हो गया उसकी वज़ह से मैंने शायद टिक तो गलत नहीं किया। हुँ। गड़बड़ी हो ही जाती है। तो वो बहुत आपके जो ज़्यादा प्रीवियस अटेम्प्ट्स थे, जब उन्होंने सिस्टम चेंज किया, तो वो प्रीवियस अटेम्प्ट्स उसमें मार्क्ड थे या आपको फिर से स्क्रैच से करना पड़ा? नहीं, वो रिकॉर्ड थे, पर हमें नहीं पता होता है ना कि वो रिकॉर्ड है कि नहीं, इसलिए मैंने हाँ, वापस से देखे कि है चेक कि किया। नहीं, बिकॉज़ ऐसा ना हो हाँ, कि मैंने फिर से लॉगिन किया था, अब उन्होंने वैसा भी बोला नहीं था कि वो रिकॉर्डेड होंगे एंड हुँ, मुझे भी पता नहीं था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था मतलब, राइट। तो मुझे लगा पता नहीं ये रिकॉर्डेड है कि नहीं, इसीलिए मैंने वापस से देखे, फटाफट से एक बार देखा कि है कि नहीं है कि नहीं। हुँ, तो वो उस टाइम में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम और एग्ज़ाम में इतना टाइम वेस्ट हुई है, हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। सही बात है। तो वो थोड़ा-सा अदरवाइज़ मेरा स्कोर और भी बेटर हो जाता, एक बार और पार्ट भी देखती, जो गलतियाँ थी उनको कम कर देती, अंडरस्टैंड होता है सेकंड टाइम में, पर वो हुँ, मेरा नहीं हो पाया तो और वो सबसे बड़ी बात थी और उस टाइम पे फिर भी मैं थोड़ा रिलैक्स रही, अगर और ज़्यादा टेंशन ले लिया होता, क्या हो गया, ये किया होता ना तो हाँ, होता भी नहीं, जो मैं कर पाई आगे वो भी नहीं कर पाती एक्चुअली में। सही बात है। तो देखो इतना सब कुछ हुआ लेकिन उस वक़्त आपको तो पता नहीं था कि मेरा जेआरएफ इस बार हो जाएगा। तो वो हुँ, हर आखिरी फाइट जो आपने उस एग्ज़ाम हॉल में दी है, उसी का रिज़ल्ट है कि इस बार फाइनली हो गया जेआरएफ। हाँ, इस बार फाइनली हो गया जेआरएफ, हुँ। वो सबसे बड़ी बात है। तो जितने भी स्टूडेंट्स व्यूअर्स सुन रहे हैं, भाई अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाए तो घबराओ मत। 5-10 मिनट अगर खराब भी हो जाता है, तो आप अपने आप से कोप अप कर लेते हैं, है ना? एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, तो घबराना नहीं है आपको सबसे पहली बात तो। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो 5-10 मिनट का उतना टेंशन लिया ना तो आगे का हाँ, टाइम भी उसी में निकल जाता है। सेट राइट। में भी ऐसा हुआ था मेरा, एक अच्छा। क्वेश्चन में सर मैं बोल रही हूँ कि सी मतलब मैंने सॉल्व किया पूरा और मेरे को हुँ, पता था कि उसका ऑप्शन सी है। मैं हाँ, बोल भी रही हूँ कि इसका सी है, लेकिन सेट का ऑफलाइन होता है ना हाँ, ये ओएमआर शीट पे, अच्छा। सर्कल मैंने बी पे कर दिया मतलब बट सी बोल रही हूँ लेकिन सर्कल बी पे कर दिया। लेकिन फिर छोड़ दिया क्योंकि मैं कहा उसका टेंशन लूँगी आगे का नहीं होगा, सही तो बात बस है। करते गई। उसमें भी अच्छा ही स्कोर था मेरा सर, लाइक लास्ट हुँ, टाइम मेरा 138 आया था और इस बार 180 गया है मेरा स्कोर, तो चलो या बहुत उसका बढ़िया। भी अच्छा है। हाँ, तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा अगर फिज़िकल पे कमांड आप बना लेते, तो आपकी रैंक अंडर 20, अंडर 10 आने के पूरे चांसेस थे। हाँ, अगर फिजिकल फिज़िकल का नहीं भी होता और अगर मेरा ये हो जाता, सिस्टम का थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ा हुँ, बेटर तरीके से हो पाता, तो भी मेरी रैंक और बेटर हो सकती थी। हुँ, पर कोई बात नहीं। जेआरएफ जेआरएफ होता है। एआईआर 15 हो हाँ, गया, 20 हो गया और आपकी रैंक भी बहुत अच्छी है, 55 कोई बुरी रैंक नहीं है। और सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के दम पे इतना स्कोर करना तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल, मतलब आपका कमांड सब्जेक्ट पे बन चुका है, तो इट्स वेरी गुड। अब थोड़ा सा तैयारी वाले फेज में आते हैं कि जब आप सेल्फ स्टडी करते थे तो उस समय जब कभी डाउट्स आ रहे होते थे या सेल्फ डाउट आता था, कभी ज्यादा हम सोच की धाराओं में खो जाते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो उस वक्त अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? मैं क्या करती थी जब मेरी तैयारी थी, तो पहले वाले जो मैंने अटेम्प्ट दिए थे ना, उस टाइम हम्म। पे मैं रिवीजन करके जाती थी, जैसा कि मैंने आपको बोला, हाँ। उससे कोई बेनिफिट नहीं होता था। फिर रेफरेंस बुक जो थी, मैंने उनको प्रेफ़र किया। अभी रेफरेंस बुक में भी ऐसा है कि क्लेडन में तो ठीक है, बट कैराथर्स में कैसे-कैसे एग्ज़ाम्पल होते हैं, डायरेक्टली सिर्फ दिया ही होता है। उसको हम्म। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अभी मेरा ये था कि मैंने नोट्स सारे पढ़े हुए थे। उसकी वजह से क्या होता था, उतना दिक्कत नहीं होता था, बट फिर भी हम्म। 1-2 क्वेश्चन में होता था, जो मैंने आपको सेंड भी करती थी मैं आपको कभी-कभी। हम्म। फिर आप बोलते थे कि ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक में कभी-कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको नहीं पढ़ने होते हैं मतलब उसमें हाँ। क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसा डिटेल्स में दिया हुआ होता है ये और एक्सेप्शनल बहुत ज़्यादा होते थे राइट, वगैरह। राइट। तो फिर मैंने उन पे उतना फ़ोकस ना करके जो आ रहे थे, जो जो हम्म। नॉर्मल थे कि हाँ, ये एक्सेप्शनल केस है। जैसे इस बार भी आया था वो विटिक वाला आई थिंक हाँ, हाँ, एच ज़ेड डब्ल्यू अल्कीन ई ही का जो मॉडिफिकेशन हाँ, था, एंडो मॉडिफिकेशन वाला, राइट। हाँ, वो आपने बताया वो मेरे नोट्स में भी था, उसकी वजह से मैंने वो सही किया था। तो ऐसे हम्म। एक्सेप्शनल केसेस वगैरह उस सब में बहुत हेल्प हुई और वो सब हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से, सिर्फ रिवीजन से नहीं होता है। अगर कितना भी कर लो, पहले वाले में मैं वही करती थी, जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं। हाँ, कॉलेज में हो जाता है क्योंकि अपने पास एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है, हमें राइट। उतना ही करके जाना होता है। बट यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस करते हो देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपको किस तरीके से उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है और टाइम भी कम होता है ना, उतने टाइम हम्म। में होना भी चाहिए। राइट। तो
उसके लिए क्वेश्चन होते हैं ना, तो ऑर्गेनिक में जितने करते हैं फिर क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ ऐसे करना है, वैसे करना है। वैसा इनऑर्गेनिक में हो जाता था, इनऑर्गेनिक में को उतना डिफिकल्ट नहीं गया। हम्म। एंड फिजिकल तो होता ही नहीं था। और ऑर्गेनिक में फिर वो वही अगेन कि बहुत एक्सेप्शनल केसेस और वो होते थे, तो हम्म। प्रैक्टिस की वजह से फिर उनको कम किया मैंने थोड़ा। ठीक है। और अपने दिन को कैसे प्लान करते थे? हाउ यू यूज टू डिस्ट्रीब्यूट योर डेज, कि इतने घंटे ये पढ़ना है, या कोई भी उसका उठाया और पूरे दिन वही पढ़ते रहे? कैसे प्लान करते? नहीं, वो नहीं होता था मेरा। ऐसा था कि अभी मुझे लग रहा है कि हाँ, मतलब ऑर्गेनिक करती थी मैं जैसे कि, तो हम्म। वो किया ना, तो थोड़े टाइम के बाद में मुझे होता था कि इससे ऑफ कोर्स एक सब्जेक्ट से तो नहीं होता है। थोड़ा हाँ। टाइम वो करती थी, थोड़ा टाइम इनऑर्गेनिक करती थी, हम्म। फिर कभी इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, कभी इसके हम्म। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, एंड बीच-बीच में फिजिकल भी करती थी। उसके भी किए थे, क्वेश्चंस भी किए थे, हाँ। बट इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। बाकी उसके ग्रुप थ्योरी के, सॉलिड स्टेट के, पीवाईक्यूज और अलग क्वेश्चंस वैसे नहीं किए रेफरेंस के, हम्म। बट पीवाईक्यूज वगैरह वो लगाए थे उसके भी। फिजिकल के भी लगाए थे, लेकिन कुछ ज्यादा हो नहीं पाया। हाँ, अभी ऐसा लग रहा है कि क्यों ही टाइम इन्वेस्ट किया। मतलब थोड़ा इसमें और करती तो शायद हो जाता, पर वो होता है ना, क्योंकि मुझे जो मेरा फैब वाला अटेम्प्ट था ना, उसके उससे मुझे लगा कि नहीं, मैं फिजिकल भी करती हूँ, हाँ, थोड़ा करना बहुत जरूरी तो है। करती हूँ हाँ। एटलीस्ट बेटर। हाँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभार, इस बार चलो फिजिकल टफ था, बट कभी ऐसा हम्म। होता है कि ऑर्गेनिक टफ आ जाए, कभी राइट। इनऑर्गेनिक भी टफ आ सकता है। इसलिए आपको तीसरा सब्जेक्ट पूरा स्किप नहीं करना चाहिए, थोड़ा हम्म। उसके टॉपिक करने चाहिए, जो कि मैंने किए थे। क्वांटम, केमिकल काइनेटिक्स, इसके भी 4-5 टॉपिक करके गई थी मैं। अच्छा। तो वो पूरा स्किप नहीं किया था मैंने, किए थे मैंने। हम्म। चलो, वेरी गुड। मतलब फाइट किया था, भले फिजिकल आ नहीं रही थी, लेकिन अपने साइड से आपने एक फाइट तो लगाई थी। हाँ, हाँ, तो मैं एफर्ट्स जितना मैटर करते कर सकती थी उतना मैंने किया था फिजिकल के लिए, भले वो हो नहीं पाया। हैं। कोई बात नहीं। मॉक टेस्ट के साथ आपका कैसा रहा था सफर? नंबर कितने आते थे? मॉक टेस्ट में मेरे 100 से ऊपर तो जाते ही नहीं थे। मतलब लगभग 95, 96, अच्छा। 97। और हम्म। मुझे लगता था कि मेरे जनरल के अकॉर्डिंगली ये नहीं हो पा रहा है, तब थोड़ा होता था कि क्या हम्म। करूँ, ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट हम्म। फिर खुद ही खुद को मोटिवेट करती थी कि ये मॉक टेस्ट है, अपना हाँ। जो फाइनल एग्जाम होगा, वो पेपर होगा, उसमें शायद अलग क्वेश्चंस आएंगे, उसमें शायद जो मैंने किया है उसमें से भी आ जाए वगैरह, वो हम्म। होता है। तो उस हिसाब से खुद को किया। लेकिन मॉक टेस्ट में जब कम मार्क आते हैं तो होता है, काफी लोगों को होता है, मुझे भी होता था कि मतलब कम आ रहे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा इस बार भी। और हम्म। थोड़ा सा टेंशन वाला जोन था। बट दिए तो थे मैंने, मॉक टेस्ट दिए थे, अलग से क्वेश्चंस भी किए थे। कब से मॉक टेस्ट देना चालू कर दिया था? मॉक टेस्ट मैंने लगभग जब एग्जाम को 20-25 दिन, मतलब एक महीना भर अगर करके चले तो हाँ। एक दिया था। फिर उसको अच्छा। इवेल्युएट करती थी, हम्म। वापस वही क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करती थी, वैसे करती थी मैं। वेरी गुड। और बुक्स का, जैसे कुछ आपने क्वेश्चन वगैरह से हमारा डिस्कशन भी होता था, तो आप बुक्स भी देखते थे। यूट्यूब का इस्तेमाल कैसे किया अपनी प्रिपरेशन में? यूट्यूब पे ऐसा था कि सर मैं आपके जो, मतलब लाइव नहीं करती थी मैं लेक्चर्स, हम्म। क्योंकि फिर वो टाइम मेरा मैनेज नहीं पाता। मैंने हम्म। आपको भी बोला था, आपने बोला था कि लाइव करना चाहिए, बट फिर मेरा उतना रिवीजन हो गया था। हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि लाइव करूंगी और टाइम जाएगा, बिकॉज लाइव जो चीज़ अपन 1 घंटे में करते हैं, वो रिकॉर्डेड जब वो बाद में आता है तो टाइम राइट। ये हो जाता है, बचता है। तो हम्म। मैं लाइव नहीं लेती थी, लेकिन जैसे ही आपका लेक्चर होता था एक दिन, दूसरे दिन तुरंत वो करती थी मैं। और जो भी क्वेश्चंस, और आप जो क्वेश्चंस करवाते हो उसमें से क्वेश्चंस आते ही है, हंड्रेड हम्म। परसेंट आते हैं। मैंने जो फैब में किया था उसमें भी आए थे, और जो अभी वाला दिया है उसमें भी आए थे, जैसे वो हम्म। कार प्लस कर वाला, और वो सब आपसे ही है, आपने जो बताए थे वही हम्म। मैंने नोट्स में भी किया था। तो उतना पढ़ा था मैंने, जो क्वेश्चंस मुझे आते थे वो तो मैं सॉल्व करती थी और आगे बढ़ती थी, और हाँ। जो नहीं आते थे और आपने बताए हैं तो उनका फिर मैं नोट्स बनाती थी, ताकि अच्छा। वापस देख सकूं। उनको ऐड वैसे ऑन कर लेते थे अपने नोट्स में? सही। हाँ, उनको ऐड ऑन करती, मेरे पास भले ऑलरेडी बहुत नोट्स थे एक्चुअली में। अच्छा। मतलब मैं खुद ही ये सोच रही थी कि और कितने, बट अगर आता है तो मैं खुद ही सॉल्व करती थी। मुझे लगता था कि हाँ ये तो आता है, हो जाएगा। हम्म। और जो हम्म। नया लगता था कि इसमें कुछ अलग है, ये कुछ अलग सा रिएजेंट है, तो वो फिर मैं ऐड ऑन करते जाती थी आगे से आगे। वैसे जैसे एक दिन आपका आज यूट्यूब का हो गया, दूसरे दिन वो देखती थी, ऐड ऑन करते जाती थी जो नहीं आता है वो। अच्छा। वेरी गुड।
मतलब रेगुलरली उसको फॉलो करते थे आप? हाँ, रेगुलरली करती थी, मतलब एग्ज़ाम के दिन के 1 दिन पहले तक भी किया था मैंने। हम्म। अच्छा, आपने जैसे जुलाई वाला अटेम्प्ट दिया, 40 मार्क्स का भी सफर देखा, 95 मार्क्स का भी सफर देखा, और अब फाइनली जेआरएफ भी देख रहे हो, वो भी बहुत अच्छी रैंक के साथ। तो कोई एक ऐसा बच्चा जो अभी तैयारी शुरू कर रहा है, उसको 6 मंथ के अंदर ही सब कुछ डन कर देना है, तो ऐसी क्या मिस्टेक्स आपसे हुई थी जो आप उसको सजेस्ट करोगे कि ये गलती नहीं करनी चाहिए? मेरे से यही मिस्टेक हुई थी कि मैं मतलब अपन जैसे पहले करते थे अपने, हाँ, मतलब इससे पहले ऐसी इस टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने दी नहीं थी। तो हाँ, मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं था कि किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, तो वो सब कुछ प्लान होना चाहिए, मेरा उतना प्लान नहीं था। हाँ। बस किया था, रिवीजन करती थी, जो नोट्स थे उन्हीं को रिवाइज करती थी और फिर गई थी, वैसा नहीं करना चाहिए। हम्म, पहले रिवीजन करो, अपने नोट्स बनाओ, फिर हम्म, उनको अच्छे से रिवाइज करो, जितने भी कंसेप्ट है उनको क्लियर करना चाहिए उसी टाइम पे, उन 6 महीनों की जर्नी के अंदर ही। एंड हम्म, देन तुरंत जैसे ही आपका ये हो जाए, प्रीवियस ईयर वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, प्रीवियस ईयर लगाना चालू कर दो, जो कि मैंने किया था। तो हम्म, प्रीवियस ईयर करते, और जब प्रीवियस ईयर हो जाए उसके बाद में फिर अलग से जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, रेफरेंस बुक के हो गए या जो सर वगैरह करवाते हैं, तो वो उसके हम्म, बाद में करना चालू कर देना चाहिए, उसी टाइम कर देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हम्म। होता है कि आपके पास नोट्स है, आपने उसको रिवाइज किया और उससे एग्जाम हो जाएगा, उससे नहीं होता है। राइट। तो क्या कंप्लीट सिलेबस करना जरूरी है, या हम कुछ सिलेबस करके भी पेपर क्रैक कर सकते हैं? नहीं, कंप्लीट नहीं करना चाहिए, आपको सेलेक्टिव होना चाहिए। अगर आपको ऑर्गेनिक पूरी नहीं आती है तो उसमें से सेलेक्टिव टॉपिक चूज करने चाहिए, और वो जो सेलेक्ट किया है ना उसमें आपको ऑफकोर्स पूरा आना चाहिए, कि उसमें आप नहीं छोड़ पाओ कि इसमें से कुछ भी आ गया तो मैं कर सकती हूँ। कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, बट जितना किया है ना वो हम्म। परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए उसमें। जैसे कि मेरा भी था, उतना नहीं, बट हाँ फिजिकल में नहीं था, बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में था कि इसमें से मैं कर सकती हूँ। और अगर कोई ऐसा बच्चा आपको सुन रहा है जिसके 2-3 अटेम्प्ट हो गए हैं और उसके नंबर 60, 80, 95, 90 इस पे अटक जा रहा है, और उसको लग रहा है कि अब छोड़ दें क्या, तो आप क्या बोलोगे उसको? नहीं, कभी कभी नहीं। अगर आपके 50 आ रहे, 60 आ रहे, 80 आ रहे, हम्म, कितने भी आ रहे हो ना, तो भी आपको छोड़ना तो है ही नहीं। उसके पहले वाले में तो मेरे आते ही नहीं थे, इतने कम मार्क थे कि मैं मतलब बोल भी नहीं सकती। तो हम्म, ऑब्वियसली छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। मुझे जब हम्म, 40 भी आए थे ना, तो हाँ, क्या होता है, 40 आते हैं तब हम सोचते हैं कि नहीं होगा, क्लासेस भी नहीं अपने पास हम्म, कोई सोर्सेस भी नहीं है वैसा। मुझे भी लगा था तो छोड़ देती हूँ, बिकॉज सबका कुछ ना कुछ चल ही रहा था, जितने भी राइट, अपने फ्रेंड्स होते हैं वो कर लेते, कोई इतना नहीं टाइम इन्वेस्ट करता है। तो वो होता था मुझे कि नहीं हो, बट मुझे तब भी ये नहीं लगा कि मैं नहीं कर सकती, मुझे लगा कि ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा। 95 आए ना, हम्म, तब नहीं हुआ, तब दुख हुआ, बट ठीक है, हाँ हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ठीक है, अगली बार तो पक्का करना ही है। मैंने तब भी हम्म, यही सोचा था कि इस बार भी नहीं हुआ ठीक है, बट नेक्स्ट में तो होना ही होना है। तो तब भी मैंने छोड़ा नहीं था। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, अगर आपको करना है तो आपको कर सकते हो। बस उस पे ऐसा है कि हाँ ये क्या कहेंगे, इतना टाइम हो गया है, कब तक पढ़ेंगे वगैरह, वो सारी चीजें अगर बीच में आ जाती है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, तब तो आप छोड़ दोगे और हम्म। फिर बाद में पछताना। उससे तो बेटर है कि थोड़ा सा टाइम और दे दो इस चीज को। अच्छा, क्या फैमिली का थोड़ा अनकहा प्रेशर या दोस्तों को देख के कंपैरिजन, ये चीजें भी जब अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं तो हो रही थी, इसको कैसे कोप अप करते? नहीं सर, फैमिली का फुल सपोर्ट था। हम्म, वो लोग कभी कुछ भी नहीं बोलते थे, फैमिली उल्टा मम्मी, और मतलब वो तो ऐसा, उनको तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कब होगा, कितनी पढ़ाई करती है। मतलब उनको पता था कि मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ, पूरा दिन हाँ, यही चलता रहता था मेरा, सुबह शाम दोपहर। तो उनका तो ऐसा था कि बस मतलब हो जाए इसका इस बार। हम्म, फैमिली, भाई बहन, मतलब सबका बहुत ज्यादा सपोर्ट था, कि कोई कुछ नहीं बोलता था, बस सबको पता है कि हाँ ये पढ़ रही है, ये हम्म, है, इसमें है, तो ये इसका होगा ही। तो उनका फुल सपोर्ट था, उन्होंने कभी नहीं बोला कि अभी मत कर या अभी छोड़ दे, मतलब हम्म, नहीं होगा, वैसा कोई सीन ही नहीं था मेरा। उसकी ओके। वजह से ही क्या होता है, तब हमें वो नहीं बोलते, लेकिन हमें उस चीज का प्रेशर आता है कि हाँ, ये हमें नहीं बोल रहे, लेकिन उल्टा हमें तो पॉजिटिव पता है प्रेशर ना ले कि लिया हमने। हाँ, मतलब हमें ऐसा होता है कि मुझे खुद को तो पता था ना कि नहीं मुझे तो करना ही है। तो हम्म, बस मैंने छोड़ा नहीं, करते गई वो, तो हो गया। और जॉब भी थी इस बार तो मेरी साथ में, तो उसके साथ में ही किया था मैंने। अच्छा, मतलब जॉब कब ज्वाइन करी थी? फेब के बाद आपने ज्वाइन करी थी?
हाँ, फिर वो फ़ैब में जब नहीं हुआ था तब मैंने आपसे बात भी की थी कि मैं कहा सर अभी वापस करूँ क्या? तो हम्म। उस टाइम पे बिकॉज़ मेरा स्कोर था अच्छा था, तो मुझे लगा कि अगर होना होगा तो मेरा इसके साथ भी हो ही जाएगा, क्योंकि हम्म। अगर होगा किस्मत में मतलब इसके साथ भी हो जाएगा बिकॉज़ मेरी लगभग पढ़ाई हो चुकी थी। हाँ। तो फिर जैसे ही मेरे फ़ैब वाला अटेम्प्ट हुआ उसके बाद में सेट का था मेरा जून में, लेकिन उससे पहले ही मैंने कर दिया था जॉब जॉइन, हम्म। ताकि थोड़ा-सा अगर कुछ ना कुछ काम चलता रहे तो अपन को उतना ये ना लगे कि राइट। कुछ नहीं हो रहा है। तो उसके साथ में ही फिर मैंने सेट भी दिया था, नेट भी उसके साथ में ही दिया था। मतलब जब एक बार ऑल इन फेब में चले गए, लगा कि मैंने अपने साइड से तो सब कुछ दे दिया है, हाँ। तो फिर जॉब ज्वाइन कर लेना इज अ सेफ साइड कि आपके ऊपर एक प्रेशर ना क्रिएट हो। हाँ, मैंने पहले नहीं किया था क्योंकि हम्म। मुझे लगा था कि अभी मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे पढ़ाई पे फ़ोकस करना चाहिए, तो मैंने हम्म। पहले नहीं किया। पर हाँ। फिर जब मुझे लगा कि मेरा अभी लगभग सब हो गया है, अभी मैंने उतना पूरा दिन ना दे के थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस भी करते गई ना, तभी भी मेरा हो सकता है। जब मुझे उतना कॉन्फिडेंस आया ना, हाँ। तभी मैंने फिर वापस से जॉइन किया कि अभी मेरा थोड़ा-थोड़ा करूँगी, तो होना होगा तो उसमें ही हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही ज़रूरत थी। क्योंकि आई वाज़ राइट। वेरी क्लोज़, मतलब ऐसा हो रहा था कि आते-आते रह गई। हम्म। ऐसा हो रहा तो कि एक क्वेश्चन और कर लेती और वो मेरे सिली मिस्टेक्स होते थे। एक एक क्वेश्चन और कर लेती तो हो जाता। एक क्वेश्चन तो इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा ये होता है, डिमोटिवेटिंग होता है कि एक और कर लेते तो हो जाता, हम्म। अच्छा, सिली इसीलिए। मिस्टेक्स के लिए कुछ किया था कि वो इस बार भी हुए हैं? इस बार भी हुए हैं हम्म। बट कम हुए। जैसे मैंने प्रैक्टिस करते गई वो हम्म। रिड्यूस होते हैं, लेकिन उस टाइम पे प्रेशर होता है एग्जाम का, तो अब हाँ। उतना सोच नहीं पाते। अब वो के वो क्वेश्चन मैं अगर यहाँ पे करते बैठूं ना तो वो गलती नहीं होगी जो मैंने वहां पे की है। राइट। लेकिन तब आपके पास हाँ टाइम भी जा रहा है और मेरा तो अलग ही हो रहा था वहां पे सब कुछ, हम्म। स्क्रीन का वो तो वापस देख ही नहीं पाती थी, तो उस चक्कर में इस बार भी हुए मेरे से। कम हुए लेकिन हुए थोड़े बहुत। चलो, मतलब हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने साइड से कम जरूर कर सकते हैं उसको। हाँ, पूरा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि आपसे एक भी नहीं होगा, वो तो होते ही हर किसी का होता है, कितना भी करके जाओ तो भी हो ही जाता है, लेकिन कम कर सकते हैं हम उनको प्रैक्टिस करके थोड़ा-सा वो कर सकते हैं कम। अच्छा, एंड में एक आखिरी सवाल कि आ, जो भी आपकी ये जर्नी रही, इसमें आपको अगर क्रेडिट देना हो तो आप किसको किसको क्रेडिट दोगे? क्रेडिट अगर देना हो तो ऑब्वियसली सर आपने बहुत सपोर्ट किया था। जब भी कॉल करती थी आप हमेशा बात करते थे, बोलते थे कि नहीं होगा। मतलब मेरे बहुत सारे इश्यूज़ होते थे, मैं हम्म। बोलती भी थी कि सर ये हो रहा है, नाम का हो रहा है, इसका हो रहा है, तो बहुत सारे इश्यूज़ थे। हम्म। और फिर मैंने खुद ने भी पढ़ाई की थी एंड ऑब्वियसली फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था। हम्म। भाई-बहन, मम्मी-पापा मतलब कोई कुछ नहीं बोलता था, उनको पता था कि हाँ, ये कर रही है, होगा इसका। तो यस, हो गया फाइनली। चलो, पर्सनली जब आपने रिजल्ट मेरे साथ शेयर किया था, तो मैं भी बहुत खुश था कि चलो भाई, मामला डन हो गया इस बार। तो पर्सनली मुझे भी बहुत खुशी हुई थी आपके रिजल्ट से। और आपके जब मैंने मार्क्स सुने कि एग्जैक्टली कट ऑफ इतना ही है और इस बार कट ऑफ भी गिरी, तो मैंने कहा बस इसी लड़की का कराने के लिए भगवान ने कट ऑफ गिराई है। तो बहुत अच्छा लगा था। हाँ तो सर, मुझे अभी फाइनली इतना लग रहा था कि शायद किस्मत ही खराब चल रहे हैं, 2-3 मार्क ऐसा हो रहा हम्म। था कि शायद होना ही नहीं है। लेकिन इस बार किस्मत ने थोड़ा अच्छा ही हाँ। साथ दिया मेरा, मतलब एग्जैक्टली उतना ही हो गया, तो कि हम्म। ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। तुरंत मैंने किस्मत आपको भी फोन उन्हीं किया का था साथ तब। देती है जो मेहनत करते हैं। और आपने एंड तक फाइट हाँ। करा, सिस्टम खराब हुआ फिर भी फाइट करा, सब कुछ अपनी साइड से दिया। बस यही हमें, अपने हाथ में तो इतना ही है, यही कर सकते हैं हम सब। हाँ, सिस्टम खराब हुआ तब तो मुझे लगा था कि इतने भी खराब कैसे हो सकते हैं किस्मत, मतलब अभी मेहनत करके आई, सब कुछ करके आई और फिर अलग ही सीन, कुछ और ही प्रॉब्लम होते हैं हर बार। मैंने हम्म। कहा बट का ठीक है। और जब हुआ मेरा एग्जैक्ट उतना ही, मैंने आपको शेयर भी किया था और बोला भी था कि सर आप भी एक बार चेक कीजिए कि मतलब मुझे खुद को ही बिलीव नहीं हो विश्वास रहा नहीं था हो रहा है कि कि हो गया है। हाँ, खुद को ही विश्वास नहीं हो रहा था कि हो गया है करके। तो आपने बोला था कि नहीं सेलिब्रेशन कंटिन्यू रखिए, तब मुझे लगा कि हाँ यस फाइनली हो गया। चलो, बहुत बढ़िया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे सुन रहे हैं आपसे बहुत सारी चीजें वो सीखेंगे, क्योंकि ऐसी जर्नी सबकी होती नहीं है। और विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, अपनी स्टोरी बताने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच।